हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. If the variable line 3x plus 4y equals to alpha lies between the two circles x minus 1 whole square plus y minus 1 whole square equals to 1 and x minus 9 whole square plus y minus 1 whole square equals to 4 without intercepting a chord on either circle, then the sum of all the integral values of alpha is. तो यहाँ अगर हम देखें तो इस तरह से हमारे ये दो सर्कल्स हैं, ठीक है. यहाँ एक वेरिएबल लाइन ये इस तरह से जा रही है, तो ये लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है, दैट इज 3x प्लस 4y इक्वल्स टू अल्फा. और ये एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन क्या है, x माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4. तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, 9,1, और रेडियस क्या होगा इसका, इक्वल्स टू 2. सिमिलरली ये जो सर्कल है इसका रेडियस क्या, जो सेंटर क्या हो जाएगा, 1,1, और इसकी इक्वेशन क्या गिवन है, x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और इसका रेडियस कितना हो जाएगा, r इक्वल्स टू 1. ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू फिगर, ये सॉरी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये इस तरह से फिगर इसका ड्रॉ होगा. अब आगे अगर देखें तो ये जो दोनों सेंटर्स हैं ये क्या है, दे शुड लाई ऑन आइदर साइड ऑफ द वेरिएबल लाइन. ओके, अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 माइनस अल्फा, यहाँ पर हम क्या इस तरह से इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, इनटू दोनों को आपस में क्या कर रहे हैं, यहाँ वेरिएबल से ही है. ठीक है, तो ये लाइन के दोनों साइड इक्वेट हो रहे हैं, तो इनकी टेंजेंट की जो बनेगी, तो टेंजेंट इक्वेशन इस तरह से होगी, 3 प्लस 4 माइनस अल्फा इंटू 27 प्लस 4 माइनस अल्फा इज लेस देन इक्वल्स टू लेस देन 0. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 माइनस अल्फा इंटू 27 प्लस 4 31 माइनस अल्फा इज लेस देन 0. ओके, ये टर्म आएगी. तो यहां से अगर हम देखें तो अल्फा को इक्वेट करते हैं, अल्फा की दो वैल्यू आ रही है, 7 एंड 31. इट मीन अल्फा टेंड्स टू 7,31 हो जाएगा. ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी. अब आगे अगर सेकंड पार्ट इसका देखें, ठीक है, तो ये क्या होगा यहाँ से, अब इसका डिस्टेंस देखें तो d1 डिस्टेंस है, यानी कि फर्स्ट वाला सर्कल कंसिडर करेंगे, तो d1 डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस फ्रॉम 1,1 फ्रॉम लाइन, इस लाइन से इस सेंटर तक का डिस्टेंस. ठीक है, ये डिस्टेंस और एक ये वाला डिस्टेंस, ये d1 d2 है हमारा, इसमें 1,1 टू लाइन, और d2 डिस्टेंस जो लेंगे हम वो लेंगे 9,1 टू लाइन. ठीक है, अब यहां से अगर हम देखें तो d1 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन r1 हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, विच टेंड्स टू मोड ऑफ 7 माइनस अल्फा बाय 5. ओके, अब यहां से अगर अल्फा देखें तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी कोमा 2 यूनियन 12 कोमा इन्फिनिटी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी. अब सिमिलरली d2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ, r2 सॉरी d2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू r2 विच टेंड्स टू 31 माइनस अल्फा अपॉन 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 हो जाएगा. ये हमारी दोनों कंडीशन आ जाएगी. तो इस कंडीशन में अल्फा की वैल्यूज क्या क्या होंगी, अल्फा टेंड्स टू होगा यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू 21 यूनियन 41 टू इन्फिनिटी. ठीक है, ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी. अब यहां हम देखें तो अल्फा की वैल्यू क्या क्या आएगी, 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3, तीनों इक्वेशंस का आपस में इंटरसेक्शन. ओके, तो अल्फा टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 12,21, दोनों के तीनों में जो है कॉमन वैल्यूज क्या आ रही है, 12,21 आ रही है. ओके, तो यहां से अगर हम इसका वैल्यू सम फाइंड करें, ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है, द सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज, तो इसका सम क्या हो जाएगा, सम इक्वल्स टू 12 प्लस 21. ओके, तो ये क्या होगा यहाँ पे, सॉरी 12 प्लस 21 नहीं, 12 टू 21 सम यहाँ पर हम इसका फाइंड करेंगे ऑल इंटीग्रल वैल्यूज के लिए. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15 प्लस अप टू 21 which is almost equals to 165. Okay, so our final answer is 165. Best of luck.